केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बआसानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है KNO3 रिएक्शन हो रहा है, यानी ये डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होकर ये KNO2 + O2 में कन्वर्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो ये इक्वेशन आपको बैलेंस नज़र नहीं आ रही। कैसे पता चला? देखें ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो प्रोडक्ट वाली साइड में 4 ऑक्सीजन नज़र आ रही हैं, जबकि रिएक्टेंट वाली साइड में 3 ऑक्सीजन नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, आसान सा तरीका है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल A ऐड कर देते हैं, इसके आगे B लगा देते हैं और इसके आगे C ऐड कर देते हैं। इसके आगे हमने C ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से किया। अब हमारा काम ये होगा कि हम A, B और C की वैल्यूज़ मालूम करके इनकी जगह रख दें और हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए हमारी केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स है? पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो पहले पोटेशियम को देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूँ। आप देखिए इधर पोटेशियम कितना है, इधर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम के नीचे 1 को A से मल्टीप्लाई कर दें तो A आ गया। इधर A पोटेशियम की जो मकदार है वो किसके बराबर है? A के। पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? A हैं, ठीक है। अब पोटेशियम दूसरी तरफ देखिए, हमें इस दूसरी तरफ पोटेशियम को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब है बराबर करना है, तो मैंने बराबर का निशान डाल दिया। अब देखिए दूसरी तरफ पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम के साथ क्या लगा हुआ है? B लगा हुआ है, यहाँ पर B लगा हुआ है। पोटेशियम के नीचे यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 1, तो 1 को B से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? B आएगा। बस ये आपके पास देखिए पोटेशियम दोनों साइड्स पे, यानी हमारे लिहाज से A बराबर होना चाहिए B के। A बराबर होना, पोटेशियम का मसला हल हो गया। आप किसका मसला देखते हैं? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन देखें इसी तरीके से इसकी इक्वेशन, इधर देखिए आप इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 A से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। उस तरफ नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ बराबर का निशान डाल देंगे क्योंकि हमें बराबर करना है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 लिखा हुआ और यहाँ क्या है? B, तो यहाँ पर B, ये बात हो गई, A बराबर हो गया B के। अब किसका कौन सा एलिमेंट रह गया? ऑक्सीजन। आइए ऑक्सीजन का को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए देखिए यहाँ कितना आएगा? यहाँ 3 लिखा है और यहाँ A है, तो इस तरफ ये हो जाएगा 3A, ये बराबर होना चाहिए। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 जगह ऑक्सीजन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या है? 2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के नीचे और ये B से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 2B। अभी ऑक्सीजन का मसला ख़त्म नहीं हुआ, ऑक्सीजन ये भी है, इसलिए हम प्लस का निशान डाल देंगे इसके बीच में। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 × C। ये देखिए 3 इक्वेशंस बन गई आपके पास, एक ये और एक ये। अभी आप देखिएगा इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे और A, B, C की वैल्यू निकल आएगी। हम अपनी इक्वेशन में A, B, C की जगह रख देंगे, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए हम लेट कर लेते हैं कि A बराबर है 1, यानी A की वैल्यू को हमने 1 ले लिया, ठीक है। ये हम हमेशा जो वेरिएबल हमारे पास ज़्यादा इक्वेशन में होगा उसको हम 1 ले लेंगे, ठीक है ना। 1 ले लिया, तो इस इक्वेशन में अगर रखोगे A 1 रखा, तो यहाँ क्या आया? B की वैल्यू क्या आ गई? 1। इस इक्वेशन में से भी यही वैल्यू निकलना है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, इस पर काम ही नहीं कर रहे। इस इक्वेशन में देखिए A की वैल्यू क्या है? 1, इसकी जगह 1 रख दिया। B की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1, इसकी जगह 1 रख दिया। C हमें नहीं पता तो हमने 2C कर दिया, तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया प्लस 2C हो गया। इस 2 को इधर ले आते हैं, ये 3 - 2 कितना हो गया? 2C के बराबर। 3 में से 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1। ये क्या आ गया? 2C। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1/। लीजिए आपकी इक्वेशन सॉल्व होने की तरफ चली गई। A की जगह आपने 1 रखना है, B की जगह भी 1 रखना है, C की जगह 1/2 रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। रख देते हैं, इसकी जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? KNO3 ऐसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ, इट इज़ अंडरस्टूड रिएक्शन। B की जगह क्या आएगा? B की जगह भी 1, इसका मतलब है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, KNO2 ऐसे ही आएगा। प्लस C की जगह 1/2 आएगा, C आपने ऐसे लिख दिया। अब केमिकल इक्वेशन में अगर कोई फ्रैक्शन आ रही है तो उस फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें तो वो केमिकल इक्वेशन ज़रा खूबसूरत लगने लगती है। तो क्योंकि 2 नीचे है इसलिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 लिखा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये 2 जो नीचे आया हुआ है ये ख़त्म हो जाए। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2
ये NO2 हो जाएगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन ये इस तरीके से, आप देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2KNO3 प्लस 2KNO2 प्लस O2। इसमें देखिए आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप देख सकते हैं दो पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रोजन, आपके पास 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखिए 6 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, जी आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके को देखिए, बस ज़रा सा ये आपने इक्वेशन बनाना है और इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन होगी वो बआसानी आप इस मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आइए एक और इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करके देखते हैं। इसमें ये दूसरी इक्वेशन देखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट साइड पे ये दो चीज़ें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन आप एक नज़र में देखें अगर, तो आपको क्या ये बैलेंस नज़र आती है, एक ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन ये है, 3 हो गई रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट वाली साइड पे आप देखिए 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए इसके साथ मैंने A लिख दिया, इसके साथ B लिख दिया और इसके साथ मैंने C लिख दिया। अब मैं इन A, B और C की वैल्यूज़ मालूम करूँगा और उठा के यहाँ लिख दूंगा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए A की वैल्यू, अब कितने एलिमेंट्स है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 ही एलिमेंट है, तो कार्बन की इक्वेशन बना लेते हैं। इधर कितने कार्बन आ जाएंगे, कार्बन के इधर 1 लिखा हुआ है और ये A से मल्टीप्लाई हो गया, A आ गया। इधर कार्बन देखें, इधर 1 लिखा हुआ है और ये C से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये C, A बराबर है C। अब किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ A, तो इसका मतलब है 1 × A आ गया। अभी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं है, ऑक्सीजन इसके साथ भी है, तो इसका मतलब प्लस डालना पड़ेगा, इस तरफ 2 जगह ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये 2 और ये B, तो ये क्या हो जाएगा 2B। तो ये कौन सी साइड का आपने ऑक्सीजन को लिखा है, रिएक्टेंट वाली साइड, ये बराबर होना चाहिए। प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ C, इसका मतलब है प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2C। ये 2 इक्वेशन बन गए। स्टूडेंट इक्वेशन बनाना कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, या आप आधा घंटा इस पर लगाएंगे, केमिकल इक्वेशन हमेशा के लिए आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई कभी भी केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का मसला आपको दरपेश नहीं आएगा। अब आप देखिए मैंने क्या बताया था कि आप लेट कर लें A = 1, आपने 1 लेट कर लिया, A की तो वैल्यू 1 हो गई जब आपने लेट कर लिया, तो C कितना आ गया, C भी क्या आ गया 1, C की वैल्यू भी, क्योंकि A बराबर है C, तो C की भी वैल्यू 1 आ गई। अब B रह गया, B इक्वेशन दे देगी, A की जगह देखिए 1 लिखा, 2B ऐसे ही आया, बराबर है 2 और C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, तो 1 + 2B = ये 2 हो गया। इस 1 को उधर ले जाते हैं, 2B बराबर होगा 2 - 1, यानी 2B बराबर हो जाएगा 1 और B बराबर हो जाएगा 1/2। लीजिए B की वैल्यू भी आ गई। हमें यही वैल्यूज़ चाहिए थी, A, B और C। अब हम अपनी इक्वेशन में लिख देते हैं, इन वेरिएबल्स की जगह ये वैल्यू लिख देते हैं। A की जगह 1, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ही आ गई। B की जगह देखिए 1/2 है, तो B की जगह 1/2 और आपने क्या लिख दिया O2। B की जगह 1/2, रिएक्शन का निशान आया, और C की जगह 1 है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर वही मसला आ गया कि आपका फ्रैक्शन है, नीचे बट डिनोमिनेटर में 2 है, इस वजह से आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2CO। फिर जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा O2 रिएक्शन, और इसके साथ क्या लग जाएगा 2CO2। इसमें देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें इसकी, तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बआसानी बैलेंस कर सकते हैं। अब हम एक और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके आपको दिखाते हैं। फिर देखिए हमारी अगली इक्वेशन जो है वो ये है, अमोनिया NH3 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन हुआ, NO बना और वाटर बना H2O। ये इसकी रिएक्टेंट साइड है, ये इसकी प्रोडक्ट साइड है। अच्छा, हमारे पास हमारी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स कितने आई देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब है हमारे पास 3 एलिमेंट है। हमें तीनों की इक्वेशन बनाना पड़ेगी। इक्वेशन बनाने से पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे A, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D।
अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहले हम किसकी बना रहे हैं, नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन की इक्वेशन, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना, इधर 1 लिखा हुआ है और ये ए है, तो 1 ए से मल्टीप्लाई हो गए ए। रिएक्टेंट में और कहीं नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का रिएक्टेंट वाला काम खत्म, बराबर का निशान। प्रोडक्ट में देखिए नाइट्रोजन ये रहा, 1 लिखा हुआ है और ये सी है, तो इसका मतलब 1 × सी, नाइट्रोजन की इक्वेशन ये बन गई। अब हम किसकी इक्वेशन बनाते हैं, हाइड्रोजन की। आइए हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन के लिए यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ ए है, तो इस तरफ क्या हो गया, 3a हो गया। और इधर और रिएक्टर में कोई हाइड्रोजन नहीं है, बराबर का निशान डाल दिया हमने। इधर हाइड्रोजन देखिए कहाँ, ये रहा 2 × d, इसका मतलब है इधर क्या हो जाएगा 2d। हाइड्रोजन की इक्वेशन ये बन गई। अब आइए ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर देखिए 2 × b है, 2b से मल्टीप्लाई होगा, तो रिएक्टेंट वाली साइड 2b हो गया, बराबर का निशान। इधर ऑक्सीजन 2 जगह है, देखिए इसके साथ भी और इसके साथ भी है, तो इधर 2 चीज़ें आएंगी एडिशन के निशान के साथ, 1 × c यानी c, फिर प्लस का निशान डालेंगे 1 × d, इसका मतलब है लीजिए आपकी तीनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई। आप लेट कर लेंगे, आपने लेट किया a = 1, ये a की वैल्यू आपने 1 ले ली, तो यहाँ c किसके बराबर आ गया, जब a 1 किया तो c भी क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा यहाँ पर आप a की वैल्यू रखेंगे तो देखिए d की वैल्यू निकल आएगी इस इक्वेशन में। इसकी जगह 1 रखा था आपने, ये 2d था, तो 3 बराबर हो गया 2d, यानी d किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, ये तो सिंपल आप चौथी 5वीं क्लास से करते चले आ रहे हैं। अब a भी पता चल गया, c भी पता चल गया, d, ये इक्वेशन हमें b देगी। देखिए 2b ऐसे ही लिखा, बराबर है इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह क्या आया 3/2, तो 2b किसके बराबर आ गया। अब इधर एलसीएम ले लेंगे आप, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना आना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। एलसीएम में मैंने ये देखा है कि 90% या आप यूँ कह लें 80% स्टूडेंट्स, 80 से 90% स्टूडेंट जो है 9th क्लास में एलसीएम से घबराते हैं। देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। अच्छा एलसीएम जब हम लेते हैं तो 2 एलसीएम को हम अंदर रखते हैं और इससे नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो जब आप डिवाइड करोगे 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जवाब 2 आएगा, और जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 2 आ गया, प्लस फिर इसको अंदर रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, 2 को 2 से डिवाइड करो जवाब क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो 3 × 1 = 3। देखिए ये एलसीएम मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं इस वीडियो में एलसीएम, हालांकि मुझे पता है कि एलसीएम को आपको समझाने की ज़रूरत है, मैंने जितना भी पढ़ाया मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों का एलसीएम वाला जो हिसाब किताब होता है वो कमज़ोर होता है। तो देखिए आप 2b = ये कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए ये 2b से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा चलो आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबा करने की भी जरूरत नहीं, डिवाइड में जाएगा तो 2 पहले ही से डिवाइड में है, तो 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो b की वैल्यू आएगी। बस स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यूज आ गई, आप ये वैल्यूज उठा के इनकी जगह रख दीजिए। आइए रखते हैं इनकी जगह। देखिए a की जगह 1 रखना है आपने, तो NH3 ऐसे ही आ गया, प्लस b की जगह आपने क्या रखना है 5/4, b की जगह आपने 5/4 रख दिया और O2 आ गया। फिर रिएक्शन का निशान, c की जगह हम लिखेंगे, c की वैल्यू 1 थी तो c की इसकी तो NO ही आ गया, प्लस और d की वैल्यू जो थी हमारे पास 3/2 थी, तो 3/2 H2O, 3/2 H2। तो अब देखिए आप इसको यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए 4 है और फ्रैक्शन आ गई है नीचे। फ्रैक्शन में 2 फ्रैक्शन है, 3/2 है और 5/4 है, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सारी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। देखिए अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 NH3 हो गया, फिर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 5/4 O2 हो गया। रिएक्शन इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 NO हो गया, प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 × 3/2 H2। देखिए ये 4 से कट गया और ये 2 × 4, ये ऐसे कट गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो मिटा के आपको लिख देता हूँ इक्वेशन। देखिए इक्वेशन बन जाएगी 4 NH3 प्लस, अब ये क्योंकि 4 तो कट गया, क्या इसके साथ साथ बचा 5 O2 रिएक्शन 4 NO प्लस यहाँ ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 = 6 H। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई।
तो देखा इस मेथड ने कितनी आसानी से आपकी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। सिर्फ आपने तवज्जो देना है क्या कि किस तरीके से आपने कांस्टेंट ऐड करना है और उन कांस्टेंट की मदद से जितने भी एलिमेंट्स हैं आपकी केमिकल इक्वेशन में उनकी इक्वेशन लिखना है। और उन इक्वेशन में पहले आपने ए को 1 ले लेना है और जब आप ए को 1 लेंगे खुद ब खुद सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज निकलती चली आएंगी। वो वैल्यूज उठाकर आपने अपनी इक्वेशन में जहाँ वो वेरिएबल रखे थे वहाँ रख देंगे। अगर फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को अपने मतलूबा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी फ्रैक्शन की हमारी केमिकल इक्वेशन की फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें। तो ये तरीका था। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक आध सवाल आप लोग भी अपने तौर पे इस तरीके से करके देखें ताकि ये प्रोसीजर आपको आ जाए। हाँ, ये ज़रूर इनिशियली थोड़ी सी आपको दुश्वारी होगी, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप बआसानी इसको बहुत जल्दी